अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है मोहम्मद रमज़ान ने रहीम यार ख़ान से, और कहते हैं मेरी पैदाइश 1965 की है। इस कहानी में जितने भी किरदार हैं उनके नाम आप रियल बता दीजिए, लोकेशन सिर्फ रहीम यार ख़ान बता दीजिए। मोहम्मद रमज़ान कहते हैं कि जब मैंने होश संभाला, इस काबिल हुआ कि सोचने समझने की सलाहियत मेरे अंदर पैदा हुई, तो एक बात का मुझे बेचैनी से एहसास हुआ कि जिस घर में हम रहते हैं यहां पे कुछ तो ऐसा है जो नॉर्मल नहीं है। ये एक जमीनों के बीच में बना हुआ एक बड़ा सा घर था। इस घर के अंदर जैसे ही मेन दरवाजे से, जो एक लकड़ी का बना हुआ दरवाजा था, इस दरवाजे से जैसे ही दाखिल होते तो एक बड़ा सा सहन आपका मुंतज़िर होता। इस सहन को आप जैसे ही क्रॉस करते तो बिल्कुल सीधे हाथ पे कमरे शुरू होने से पहले हमारा किचन सा था, कच्ची बनी हुई ऐसी एक जगह जहां नीचे ज़मीन पे बैठ के हम नाश्ता करते थे। वहीं पे एक कच्चा चूल्हा बना हुआ था। इस घर की दरो दीवार मट्टी के बने हुए थे। जैसे ही ये बड़ा सा सहन ख़त्म होता, इस सहन के सामने दो कमरे बने हुए थे। जो राइट साइड को कमरा बना हुआ था, ये एक बड़ा खुला सा कमरा था, लेकिन जो लेफ्ट साइड पे कमरा बना हुआ था, इस कमरे के अंदर जब आप दाखिल होते तो उसके अंदर भी एक कमरा था, और वो इस अंदाज का बना हुआ था कि उस कमरे के अंदर जो कमरा था उसने पीछे दोनों कमरों को कवर किया हुआ था। यानी उसका इतना बड़ा साइज था कि शुरू में जो दो कमरे थे उनके पीछे जितनी जगह बचती थी वहीं पे वो एक बड़ा सा कमरा था। मुझे याद है आज भी वो अपना पुराना घर, मैं आंखें बंद करता हूं तो मेरी आंखों के सामने आ जाता है। उस घर के अंदर मेरे वालिदैन ने चंद बकरियां पाली हुई थीं। हमारे घर में मुर्गियां होती थीं। लेकिन मुझे उस घर के अंदर जो चीज अजीब महसूस हुई थी वो था उस घर का वो कमरा, जो लेफ्ट साइड पे कमरा बना हुआ था, उसके अंदर दाखिल हो के जो अंदर एक और कमरा था, वो वाला कमरा वो हमेशा साफ सुथरा रहता। मेरी वालदा उसके अंदर दिया जलाती, अगरबत्तियां लगाती। बाहर जहां बड़ा सा सहन था, उसी सहन के बिल्कुल दरमियान में एक बड़ा दरख्त था, इस अंदाज का बेरी का दरख्त जिसकी टहनियां पूरे घर पे छांव करके रखती और उसके ऊपर बेइंतहा बेर लगते। उसी दरख्त के लेफ्ट साइड पे ही बकरियों के लिए इस तरह परछत्ती डाल दी गई थी कि सर्दियां या धूप से बचने के लिए जानवर उसी के अंदर बांधे जाते, और उसी के साथ ही मिट्टी का एक बड़ा सा मुर्गियों के लिए डरबा बनाया गया था जिसके अंदर रात को मुर्गियां हम लोग बंद करते थे। मुझे जो कुछ महसूस हो रहा था, एक दिन आखिरकार मैं अपनी मां के साथ बैठा। मेरी मां का रियल नाम जन्नत बीबी है। मैं अपनी मां के सामने बैठा और मां से मुखातिब हुआ, अम्मा क्या आपसे कुछ पूछूं तो आप मुझे सच सच बताएंगी? अम्मा जो सुई धागा पकड़ी हाथ में, कुछ सीने में लगी थी, मेरी तरफ देखे बगैर मुझसे बोली, हाँ बोलो बताऊंगी। मैंने कहा नहीं मां, वादा करें आप सच बताएंगी। वो चौंकी इस बात पे, मैंने पहले कभी वादा नहीं लिया था। मेरी तरफ देखा और बोली, क्या हो गया है मोहम्मद रमज़ान, बोलो, मैं बता तो रही हूं, बताऊंगी। मैंने कहा नहीं अम्मा, पहले वादा करें। मेरी अम्मा इंतहाई 5 वक्त की इबादत गुजार और नेक खातून थी, और उनको पता था कि अगर उन्हें वादा कर लिया तो उनको बताना पड़ेगा। उन्होंने मेरे साथ वादा कर लिया। अच्छा ठीक है, मैं बताऊंगी। वादा हो गया भाई, वादा हो गया, पूछो। और फिर से वो उसी तरह कढ़ाई करने में लग गई, और मैंने पूछा, अम्मा इस घर में अब्बा रहते हैं, मैं रहता हूं, आप रहती हैं, लेकिन मुझे लगता है इस घर में कोई और भी रहता है। तो अम्मा चौंकी और एकदम चौंक के मेरी तरफ देखा और बोली, क्या मतलब है इस बात का? मैंने कहा वही मतलब है अम्मा जिसको आप समझ गई हो।
वो जो पीछे कमरा बना हुआ है, जब से होश संभाला है आपको उसके अंदर सफाई करते हुए देखता हूँ। वहाँ पे पेटी पड़ी है हमारी, पुरानी कुछ चीज़ें पड़ी हैं, लेकिन आप उस कमरे को ऐसे चमका के रखती हो, अगरबत्तियाँ लगाती हो, दिया जलाती हो, खुशबुएं लगा के रखती हो, उस कमरे का बहुत ख्याल रखती हो। और मैंने भी उस कमरे में कुछ महसूस किया है अम्मा। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे आपसे उस कमरे का राज मालूम करना है। और आप इनकार इसलिए नहीं कर सकती अम्मा, आप मुझसे वादा कर चुकी हैं। अम्मा वादा तोड़ने वालों में से नहीं थी, वादा कर चुकी थी। कुछ परेशान सी हो गई और बोली, मुझे नहीं पता था तुम इस बात का मुझसे वादा लोगे, लेकिन मैं क्योंकि वादा कर चुकी हूं, मैं वादा खिलाफी नहीं कर सकती। हाँ, मुझे एक रात का वक्त दो, कल तक मैं तुम्हें बता दूंगी। मैं भी इस बात पे राजी हो गया। अगले दिन मैं बेचैनी से इंतजार करने लगा और जब वो वक्त पहुंचा मैंने कहा, हाँ अम्मा, क्योंकि मैं वेट कर रहा था जब अम्मा के फारिग होने का टाइम हो तो मैं अम्मा के पास बैठूं। मैंने कहा, हाँ अम्मा बताओ। तो बोली, हाँ मुझे इजाज़त मिल गई है मेरे लाल, मैं अब तुझे बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी मजबूरी बता दी थी कि मैं वादा खिलाफी नहीं कर सकती, मैं बेटे से वादा कर चुकी हूँ। उन्होंने मुझे कहानी बतानी शुरू की कि कहानी कुछ यूं है कि जब मैं इस घर में शादी हो के आई थी तो तुम्हारे वाले साहब एक गरीब घर से थे, वालिदैन फौत हो चुके थे और तुम्हारे वालिद के जो भाई, जो तुम्हारे चचा हैं, अब वही उनके बड़े भाई थे, वही उनकी बाप की जगह पे थे और उन्होंने रिश्ता ढूंढना शुरू किया। वो रिश्ता ढूंढते ढूंढते हमारे घर पहुंचे। हम भी बहुत गरीब लोग थे, लेकिन उन्होंने जैसे ही मुझे देखा, उनके बड़े भाई ने मुझे पसंद कर लिया और यूं सादगी के साथ ऐसी शादी हो गई जिसमें कोई धूम धड़क्का, जिसमें कोई पैसों का ज़या रसूमात ऐसा ना हुआ। सादगी से हम लोग मस्जिद में गए, छुआरे तकसीम किए गए, निकाह पढ़ाया गया और यूं तुम्हारे वालिद की मुझसे शादी हो गई। तुम्हारे वालिद ज़मीनों में घास उगाते और उसी घास को भेड़ बकरियों के लिए, गाय भैंसों के लिए चारा बना के बेचते थे। उनका रोजगार में कुछ इतना ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, लेकिन जो तुम्हारे बड़े ताया हैं, यानी तुम्हारे बाप का भाई, जो तुम्हारा चचा लगा, तुम जानते हो उनके यहाँ कोई औलाद नहीं है। और जब मैं इस घर में शादी हो के आई तो मुझे पहली बात जिस चीज़ का एहसास हुआ वो तुम्हारी चची थी, जिनका रवैया था, जो मुझे महसूस हो गया कि वो ब्याह के तो ले आई हैं लेकिन हमेशा उनका रवैया मेरे साथ बहुत सख्त रहेगा। साथ वाली दीवार ही उन्हीं की थी, हम एक ही घर में रहते थे, लेकिन उनका रवैया इतना सख्त होता गया मेरे साथ, उन्होंने मुझे इतना तंग कर दिया कि तुम्हारे वालिद को भी महसूस हो गया। उसके बाद उन्होंने फैसला किया, इस भड़े से घर के अंदर हम दीवार देंगे, क्योंकि तुम्हारे वालिद भी एक नेक इंसान थे। यूं इस घर के अंदर एक दीवार दे दी गई। ये जो तुम दीवार देख रहे हो, दूसरी तरफ तुम्हारा चचा रहता है, पहले ये दीवार नहीं थी, ये बड़ा ही सहन था। मैं जब इस घर में शादी होके आई तो मैं एक 5 वक्त की, वालिदैन ने जो तरबियत दी थी, इबादत गुजार और अपनी नमाजों में मेरी बाकायदगी थी। तुम्हारे वाले साहब अक्सर सुबह सुबह जल्दी भी उठ जाते और नाश्ता किए बगैर घर से चले जाते और 9-10 बजे 8 बजे वापस आते और आके मैं उनके लिए नाश्ता बना के बैठी होती, वो नाश्ता करते और कभी कभी वो नाश्ता करके जाते। ऐसी ही एक सुबह उनको मंडी जाना था और वो सोए हुए उठे, मुझे जगाए बगैर वो मंडी के लिए रवाना हो गए। उस रात ऐसा हुआ कि मैं दूसरे कमरे में सो गई थी। एक तो वो कमरा है जो अकेला सिंगल कमरा है, एक उसके साथ जो हमारा लेफ्ट वाला कमरा है जिसके पीछे कमरा है जहां पे तुमने महसूस किया है, उसी कमरे के अंदर मैं इस अंदाज में सोई कि मैंने अपनी चारपाई उस कमरे के दरवाजे के आगे बिछा दी, क्योंकि उस कमरे का दरवाज़ा तो था नहीं, वो कमरा हमेशा बंद पड़ा रहता था, दरवाज़ा भी नहीं था, तो घुप अंधेरा ही रहता था। कभी कभी सामान लेने के लिए जाना होता तो मैं चली जाती, वरना वहाँ पे अंधेरा ही रहता। उस रात उस कमरे के आगे मैंने चारपाई डाली, वो शायद तुम्हारे वालिद ने डाल दी थी कि मैं इस अंदाज में सोई कि वहीं पे सो ही गई। गर्मियों की ये रात थी, पंखे तो होते नहीं थे। सुबह फजर की नमाज से पहले जब तहज्जुद का टाइम हुआ तो मेरी चारपाई को एक जोरदार ठोकर लगी।
ऐसी जोर से ठोकर लगी कि बकायदा पूरी चारपाई हिल गई और मैं एकदम हड़बड़ा के उठ गई। ना सिर्फ हड़बड़ा के उठ बैठी बल्कि मैं घबरा गई कि ये क्या हुआ है, कुछ जलजला आया है, क्या हुआ है, मेरी चारपाई हिली है। उसी लम्हे फिर से चारपाई को जोर से जिस तरह कोई टांग मारता है ऐसे टांग मारी गई और तभी मैंने देखा दरो दीवार नहीं हिल रहे, लेकिन मेरी सिर्फ चारपाई को इस अंदाज में दरवाजे के आगे से हटाया गया है जैसे किसी ने टांग मार के हटाया हो। पहली टांग जोर से मारी थी, दूसरी उससे भी इतनी जोर से कि चारपाई काफी दूर चली गई। मैं खौफजदा होकर उठ के खड़ी हो गई और जल्दी से मैं बाहर चली गई। अभी तहज्जुद का टाइम हुआ था, अभी रोशनी नहीं हुई थी, अभी अंधेरा था। तुम्हारे वालिद दूसरे कमरे में सोए थे। मैं भाग के उनके पास गई तो पता चला वो जा चुके हैं। आज शायद उन्होंने जल्दी जाना था। मैं घबरा गई कि ये क्या हुआ है, मैं परेशान हो गई। मैंने फौरी तौर पे एक ही बात दिमाग में आई कि मुझे तहज्जुद के लिए उठना था। आज शायद मैं तहज्जुद के लिए भी नहीं उठ सकी, लेकिन ये वाकया क्या हुआ है। मैंने खैर वज़ू किया और वज़ू करके तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के खौफ की वजह से वहीं पे ही बैठी रही कि जब तक फजर का टाइम नहीं होता मैं वहीं पे बैठ के नमाज़ पढ़ूंगी। फजर का टाइम हो गया और वहीं बैठे बैठे मैंने नमाज़ पढ़ी और उसके थोड़ी देर के बाद तिलावत कुरान मजीद शुरू कर दी। बाहर चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज़ आना शुरू हो गई। सुबह का आगाज़ हुआ चाहता था, सूरज अपनी किरणें बिछा रहा था कि मेरा भी खौफ ख़त्म हो गया। तुम्हारे वालिद थोड़ी देर के बाद आ गए। मैंने उनको नाश्ता बना के दिया, घर के काम काज में रही, वो नाश्ता करके चले गए। सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन जैसे ही शाम हुई मुझे याद आया मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो कैसा अजीब व गरीब वाकया था, किसी ने मेरी चारपाई को इस तरह 2 दफ़ा टांग मारी थी। लेकिन ये क्या हुआ है, क्यों, किसने मेरी चारपाई को टांग मारी है और कौन मार सकता है। इस घर में अभी तक तो मुझे कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ था, लेकिन उस वाकये के बाद मैं थोड़ी सी अजीब सी हो गई थी। फिर एक रात मैं दोबारा से उसी कमरे में ही लेटी थी, लेकिन मैंने अपनी चारपाई को साइड पे ही डाला। मुझे ऐसा लगा जैसे इस कमरे के दरवाजे के आगे चारपाई डालने से कोई मसला हुआ है। तो तुम्हारे वाले साहब उसी वक्त कमरे में आए किसी काम के सिलसिले में। तो एकदम से मैं उसी टॉपिक पे सोच रही थी। मुझे कहते हैं सोई नहीं। मैंने कहा कुछ सोच रही थी। तो एकदम बोले खैर है, क्या सोच रही थी। तो मैंने कहा एक अजीब सा वाकया हुआ है मेरे साथ। वो बोले क्या। मैंने कहा ऐसे मैं सोई थी और ऐसे मेरी चारपाई को टांग मारी गई है। वो मुस्कुराए और बोले तो तुम्हें पता लग गया है। मैंने कहा क्या मतलब, क्या पता लग गया है। कहते हैं इसी कमरे के अंदर एक बुजुर्ग रहते हैं, जो मेरी अम्मा को पता था। तुम क्योंकि शायद चारपाई इस अंदाज में डाल के लेटी थी कि वो तहज्जुद के लिए उठे होंगे और उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने तुम्हें रास्ते से आगे इस तरह टांग मार के हटाया कि रास्ता छोड़ो। मैंने तुम्हें जान के इसलिए नहीं बताया था तुम कहीं घबरा ना जाओ, तुम कहीं डर ना जाओ, लेकिन तुम्हारा क्योंकि पाला पड़ चुका है तो अब एहतियात करना, डरना मत। वो अल्लाह के नेक बुजुर्ग हैं, वो अल्लाह की नेक हस्ती हैं, उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा उससे बहुत कम पाला पड़ा है। अम्मा मुझे बताती थी, अम्मा से वो हम कलाम होते थे, मुझसे कभी नहीं हुए। मैं खैर बाहर ही होता हूँ, काम के लिए चला जाता हूँ, वापस आता हूँ, सो जाता हूँ। वो मुझे बता के अपने कमरे में जाके लेट गए और मैं उसी कमरे में काफ़ी देर तक सोचती रही। इसका मतलब है यहाँ पे कोई नेक बुजुर्ग हस्ती रहती है। मेरे दिल में एकदम से ख्याल पैदा हुआ मुझे उनसे डरना नहीं चाहिए, वो भी अल्लाह की मखलूक है, हम भी अल्लाह की मखलूक हैं। और मैंने गलती की, मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने चारपाई उनके रास्ते में डाल दी। वो वज़ू के लिए उठे थे। अब मैं आइंदा एहतियात करूँगी। मैंने एहतियात की, लेकिन पता नहीं क्यों जुमेरात की एक रात थी और शाम के टाइम जैसे ही बाहर अंधेरा फैल रहा था, मैं अंदर गई और मैंने जाके वहां पे एक दिया जलाया। अगरबत्तियां मेरे पास थी, मैंने उस कमरे के अंदर अगरबत्तियां जला दी और मैंने हाथ जोड़ के ऐसे ऊंची आवाज में कहा, आप अल्लाह के नेक बुजुर्ग हैं, आप भी अल्लाह की मखलूक हैं और हम भी अल्लाह की मखलूक। मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कीजिएगा। मैं नहीं जानती थी कि आपकी नमाज का टाइम है। मैं आपकी नमाज के बीच में खलल पैदा किया, उसके लिए दिल से माजरत ख्वाह हूं, मुझे माफ कीजिएगा। ये मैं कहा और भागती हुई बाहर आ गई। आपके वालिद ने तो मुझे बता दिया था, लेकिन मेरे अंदर एक तजस्सुस भी था, खौफ भी था, मिली जुली कैफियत थी। मैं ऐसा करके वापस आ गई और हर जुमेरात मैंने दिया जलाना शुरू कर दिया।
एक जुमेरात मैं दिया जलाने के लिए जैसे ही उस कमरे में दाखिल हुई तो मेरे कानों ने एक आवाज़ को सुना, अस्सलामु अलैकुम। ये एक भारी भरकम आवाज़ थी, इस तरह की आवाज़ थी जिसको क्लियर कोई गौर से सुनेगा तो समझ आएगी, आराम से समझ आने वाली आवाज़ नहीं थी। अस्सलामु अलैकुम, अजीब सी ऐसी आवाज़। मैं एकदम डर गई और मैं डर के दिया जलाए बगैर ही बाहर भागती हुई चली गई। उस आवाज़ की वजह से मैं काफ़ी खौफजदा हो गई थी। मैं भागती हुई बाहर सहन में आके खड़ी हो गई, मेरा जिस्म वजूद कांप रहा था। मैंने माफ़ी तो मांगी थी, उस वक्त डर नहीं लगा था, लेकिन आज उस सलाम से मैं डर गई थी कि उसी लम्हे वहीं सहन के अंदर खड़े हुए मेरे सर के ऊपर इस अंदाज में मुझे हाथ महसूस हुआ जैसे कोई आपके सर पे हाथ रख के, बुजुर्ग आपको आशीर्वाद देते हैं या सर पे हाथ रख के आपको कहते हैं जीते रहो, ऐसे किसी ने मेरे सर पे हाथ रखा और मैंने तेजी से जैसे ही मुड़ के देखा वहां पे कोई भी नहीं था, लेकिन हाथ के उस लम्स को मैंने क्लियर महसूस किया था। अब मैं सहन से भाग के कहां जाती, साथ तुम्हारे चचा का घर था, इर्द गिर्द तो और कोई मकान थे ही नहीं, यही एक अकेला कभी मकान होता था, अब इसके बीच में दीवार हो गई थी। तभी मेरे कानों में एक आवाज आई, डरो मत, तुम हमारी बेटियों की तरह हो, जाओ दिया जलाओ। मैंने जैसे इस आवाज को सुना, पता नहीं क्यों मुझे दिल को ऐसे सुकून सा आ गया, मेरे दिल के अंदर से खौफ सा खत्म हो गया और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पहले जो खड़ी थर थर कांप रही थी, जैसे मेरे सर पे हाथ रखा गया, उससे मुझे सुकून मिला। इस आवाज ने तो मजीद ही सुकून दे दिया था। और फिर मैं आहिस्ता से चलती हुई अंदर कमरे में गई और जाके मैंने दिया जला दिया। और उसके बाद जब भी मैं उस कमरे में जाती, पहले मैं सलाम करती, अपना दुपट्टा ठीक करके जाती, जैसे कोई बुजुर्गों के सामने पेश होता है, क्योंकि मेरे कानों में वो लफ्ज गूंजते थे कि तुम भी हमारी अब से बेटी हो। और मैं जाके सलाम करती। अब मुझे ये अंदाज़ा था कि कभी वो जवाब दे भी देंगे तो मुझे घबराना नहीं, और ऐसा ही हुआ कि एक दफ़ा फिर से रूटीन की जुमेरात को मैंने जाके कहा अस्सलामु अलैकुम, तो जवाब फिर से आया वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। मैं उस दिन डरी नहीं, मैं भागी नहीं, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था, मेरा वजूद खौफजदा नहीं था। मैंने दिया जलाया, उसके बाद मोमबत्तियां अगरबत्तियां सारी जलाई और उसके बाद मैं कमरे से बाहर आ गई। कुछ दिनों के बाद तुम्हारे वालिद साहब मेरे लिए जलेबियां लेके आए। जब वो जलेबियां खरीद के लाए तो जलेबियां मुझे बहुत पसंद हैं। मैंने गरम गरम जलेबियां थी, आधी जलेबियां खा ली और वहीं पे तुम्हारे वालिद ने मुझसे पानी मांगा। तो वहीं कमरे के अंदर मैंने जलेबियां रखी, मैंने कहा आती हूँ जी, और मैं भागी उनके लिए पानी भरने के लिए। मैंने जाके पानी भरा, पानी भर के उनको पानी दिया और वापस आई जलेबियां खा सकूं तो मेरी प्लेट खाली हो चुकी थी। घर में तुम्हारे वालिद थे और वो मुझसे पानी मांग रहे थे, उनको मैं पानी दे के आई थी और तो कोई था नहीं, जलेबियां खाली हो चुकी थी। मैं परेशान हो गई, मेरी जलेबियां कहाँ खाई गई हैं। तो एकदम से मेरे दिमाग में ख्याल आया, कहीं ये जलेबियां उन बुजुर्गों ने तो नहीं खाई। मैंने कहा ओ, अगर उन्होंने खाई हैं तो इसका मतलब है उनको तो जलेबियां पसंद हैं। और मैं जल्दी से गई, प्लेट जैसे ही उठाई, प्लेट के नीचे पैसे रखे हुए थे, इतने पैसे कि जितने की जलेबियां आई थी इससे कई गुना ज्यादा जलेबियां आ सकती थी। मैंने पैसे उठाए, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, जैसे वो कह रहे हैं और मंगवाओ। तो मैंने अपने शौहर से कहा ये पैसे लीजिए और लेके आइए। तो कह रहे क्या हुआ, इतनी पसंद है तुम्हें? मैंने कहा हाँ मुझे पसंद तो है, मुझे और खानी है। उन्होंने कहा अच्छा ला देता हूं। मैंने कहा नहीं ना, गरम गरम है, अभी खानी है। तो उठ के गए, इतने ज्यादा पैसे थे कि वो सारे लेके आ गए उनकी जलेबियां। कुछ मैंने शौहर को दी और थोड़ी सी मैंने अपनी खा के वहीं उसी जगह पे जहां पे प्लेट रखी थी वो मैंने जलेबियां रख दी और कमरे से बाहर आ गई। थोड़ी देर के बाद जब कमरे के अंदर गई तो जलेबियां खत्म हो चुकी थी, दोबारा से उसके अंदर पैसे रखे थे और मेरे कानों में एक आवाज आई। जैसे ही उसमें प्लेट के पास गई, प्लेट को उठाने लगी तो मेरे कानों में एक आवाज आई, हमें बहुत पसंद है, बस और नहीं खानी, जीती रहो। और मैं खुश हो गई। अब इस घर के अंदर एक जो तन्हाई का एहसास था, मुझे ऐसा लगा जैसे एक वालिद का रिश्ता मुझसे जुड़ गया हो, एक ऐसी हस्ती मौजूद है जो मेरे वालिद की तरह है। मैं उसकी आवाज सुनती थी, उसको आज तक देखा नहीं था, लेकिन मैं बहुत खुश थी। तुम्हारे वालिद चले जाते, उस घर के अंदर मैं
अकेली होती हुई भी अकेली नहीं होती थी, एक एहसास होता था कोई और मेरे साथ है। और उस दिन एहसास और ज़्यादा बढ़ गया जब मैं दिया जलाने के लिए कमरे के अंदर पहुंची। मैंने माचिस जलाई और जैसे ही दिए को आग दिखाई, दिया जल चुका। और जैसे ही दिया चला है, उस कमरे के अंदर दिए की रोशनी फैली है, तो उसी रोशनी के अंदर मुझे अपने पीछे एक साया महसूस हुआ, जैसे कोई चलता हुआ दरवाजे के अंदर आकर खड़ा हो गया हो। और क्लियर मैंने दीवार पे, कच्ची दीवार पे उस साये को चलते हुए देखा था कि कोई चलता हुआ आया है और मेरे पीछे खड़ा हो गया है। उसका साया मैं दीवार पर देख रही थी। ये कोई और नहीं, वही नेक बुजुर्ग हस्ती थी।